हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल्स बाय खन्ना। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंसर्ट टैब के बारे में और उसके बाद हमने ये जाना था कि A4 साइज कैसे बनाते हैं। तो हम इस शीट पर थे, तो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, अगर प्रॉपरली ये सेल्स जो होते हैं, अगर वो शीट पर दिखाने हैं, A4 साइज नहीं दिखाना है, तो आप या तो यहाँ पर भी जा सकते हैं पेज लेआउट में, ठीक है, सॉरी व्यू में जा सकते हैं। आप यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा एक शीट की फॉर्म में दिखेगा, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगा होगा। और अगर आपको पेज ब्रेक में जाना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, तो ये पेज ब्रेक हो जाता है। आप अगेन नॉर्मल कीजिए। अगर आपको A4 साइज में जाना है तो पेज लेआउट पे क्लिक कीजिए। तो A4 साइज का पेज लेआउट बन के आता है, जिसमें हमने आपसे बात करी थी हेडर एंड फुटर्स के बारे में। यहाँ पे मैंने हेडर में स्किल्स बाय खन्ना को डाला था। अब मैं चाहता हूँ इस हेडर को मैं बड़ा कर दूं। मैंने इसको बड़ा कर दिया। 18 पॉइंट्स के साइज पे जब मैंने इसको किया तो मैंने ये भी कहा कि मैं इसको अब अंडरलाइन कर देता हूँ और फिर मैं इसको दोबारा डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। और इस बार मैं ये चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट बिना स्क्रॉल डाउन किए, बिना कोई बटन दबाए शीट के ऊपर डायरेक्ट फुटर में चले जाऊं। तो यहाँ पर देखें, एलिमेंट्स के बाद में एक नेविगेशन का बटन है। इसको अगर मैं दबाता हूँ तो मैं डायरेक्ट फुटर में चले जाता हूँ, और इसको इसके बगल में दबाता हूँ गो टू हेडर, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये बात तो श्योर है कि आपको हेडर में समझ में आ गया कि हेडर किस तरह से यूज करना है। इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 2 3। सेम इन द केस विद फुटर। आप टाइम डाल सकते हैं, आप पेज नंबर डाल सकते हैं, आप करंट डेट डाल सकते हैं, आपका जो फाइल का लोकेशन है वो डाल सकते हैं, फाइल का नेम डाल सकते हैं। फाइल का नेम ये वाला होगा जो कि यहाँ पर है, और शीट का नेम ये वाला होगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं आपको आगे बताऊं, अब शीट पे ओड और इवन भी होता है। तो अगर आप कभी चाहते हैं कि ऑड और इवन केस में आप हेडर को दिखाना चाहते हैं कि भाई ऑड नंबर सीरीज पे हेडर आपका कुछ और हो, तो देखें 1 जो है वो ऑड नंबर होता है। और ऑड नंबर की अगर आप हेडर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से दिखेगी। और अगर आप नीचे करें इसको और पेज नंबर 2 पे जाएं, तो ये एक इवन नंबर की बनेगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया दोबारा से और पहले तो ये मेरा यहाँ से हट गया है। मैं इस वाले सेल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करंट डेट डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो अलग रहे, तो मुझे यहाँ पे ही जाना होगा डिज़ाइन में। और यहाँ पे डिफरेंट अगर फर्स्ट करना होगा तो देखें फर्स्ट पेज का हेडर आ गया और न्यू शीट आ गई। यहाँ मैं लिखता हूँ अगेन स्किल्स बाय खन्ना, ठीक है। और इस बार मैं नीचे जाने के लिए ऑल्ट एंटर का इस्तेमाल करूँगा और मैं ये करूँगा सब्सक्राइब चैनल। और मैंने फिर टैब को प्रेस करते हुए मैं राइट साइड पे आया, जिसमें मैं पेज नंबर दिखाऊंगा और बगल में मैं लेफ्ट वाली साइड में करंट डेट दिखाऊंगा। तो जो मेरा फर्स्ट पेज होगा उस पे हमेशा लिख कर आएगा सब्सक्राइब चैनल। और ये प्रिंटिंग की इफेक्ट में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कंट्रोल पी से एक शॉर्टकट है प्रिंट देने के लिए, तो मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस आती हैं हेडर एंड फुटर में, मैंने आपको ये बता दी। हेडर यानी कि उसके पेज के हेड पर आपने एक डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पर जो फिजिबल यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कंडीशंस बता रखी हैं। पेज 1 ऑफ ऐसे करना है, A4 साइज हेडर फुटर करना है, कॉन्फिडेंशियल ऐसा करके। तो हमने अपना कस्टमाइज किया है अपने हिसाब से, ठीक है। बस एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, और एक पिक्चर भी डाल सकते हैं। पिक्चर मैं आपको डाल के नहीं दिखाऊंगा अभी। अगर आप को चाहते हैं पिक्चर भी इफेक्ट चेक करना तो आप अपने खुद से ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो फर्स्ट पेज का हेडर फुटर अलग कर लो आप,
और या नंबर ऑफ ओड और इवन पेजेस के हिसाब से हेडर फुटर अलग कर लो। इसके अलावा हेडर और फुटर के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन एक्सेल के अंदर तो नहीं है। अगर कोई कहता भी है तो भाई आप उनसे पूछ लेना कि कहाँ है, हमें भी बता दो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इतने ही फीचर्स दिए हैं और इसकी यूजेबिलिटी किस तरह से है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसी के साथ मैं अब इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूँगा। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हमें पहले बिगिनर टू इंटरमीडिएट सीरीज में वो सारी बातें सीख लेनी चाहिए जो कि हम एडवांस में यूज़ करेंगे। एडवांस में यूज़ करने के लिए जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको वन बाय वन प्रोसेस के थ्रू बता रहा हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि अगर वैसे आइकन मैं आपको बता देता हूँ जैसे हमने नहीं बताए थे, तो ये कुछ आइकन है इंसर्ट करने के लिए। जैसे अगर आपको कभी ग्राफ दिखाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको आप नंबर ऑफ आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको कभी बटन के आगे कुछ दिखाना है, आपको कुछ भी ऐसी चीज जो आइकन की फॉर्म में दिखानी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है कि ABC X1Y1 कुछ है सीरीज, तो वो क्या है वो आप डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दिखा सकते हैं आइकन के थ्रू। तो आइकन का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, अब देखें ये आइकन है, ये मैंने इसको अलग किया, इसको अलग किया, ये देखें। अगर कुछ लिखा रहेगा तो डॉक्यूमेंट के बगल में आइकन चिपका सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रेस देता है आइकन। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था हम आइकन को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैंने शीट प्रिपेयर की है स्मार्ट आर्ट वन। देखें, आपको ये देखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर है लिस्ट, मैंने ये इसी से स्मार्ट आर्ट में गया, लिस्ट पे गया, मैंने ये सारे यहीं से क्लिक करके डिज़ाइन किए हैं जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी आपके पास कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में या लिस्ट फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ रहेंगी, तो आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरह का, तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो हमेशा मेरे पास 2 टैब खुलती हैं, एक डिज़ाइन की और एक फॉर्मेट की। मैं डिज़ाइन में जाके कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने इसको ये कलर दे दिया, तो यहाँ से कलर भी चेंज करना आ गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ दे देता हूँ A, इसको यहाँ दे देता हूँ B, इसको यहाँ दे देता हूँ। समझाने के लिए है कि वो टेक्स्ट है, यहाँ मैंने इसको दे दिया, सिंगल क्लिक किया D, और यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ दे दिया E। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपकी डिस्प्ले पे आएगा। यहाँ पर भी एक इस तरह का पैटर्न है जिसमें इमेजेस के ऊपर इसमें आप इमेजेस यानी कि आप आइकन डाल सकते हो और उसके नीचे टेक्स्ट लिख सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे फेसबुक लिखना होता, मैं यहाँ पे लिखता फेसबुक, और मैंने फेसबुक लिखा और मैंने इसको एंटर किया, तो मैं यहाँ पे फेसबुक का लोगो लगा सकता था। तो मैंने यहाँ पे किया फेसबुक, लोड पिक्चर, मैंने लिखा फेसबुक लोगो, लोगो में एफ का साइन आता है, मैंने ये एफ का साइन इंसर्ट कर दिया, तो वहां पर जाके इंसर्ट हो जाता है, देखो। तो कुछ इस तरह से भी मैं कर सकता था। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम का कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक्डइन का कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ट्विटर का कर सकता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि इमेज विद टेक्स्ट किस तरह से काम कर रहा है। अगर इंडिविजुअली टेक्स्ट की बात करें तो हम यहाँ से ले सकते थे। इसमें मैंने थ्री कलर डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे सेट दिखाया है। अगर मैं कहता आपसे कि आप फेसबुक को यहाँ पर दिखाकर टेक्स्ट इधर दिखा दो, तो ये आप कर सकते थे, ठीक है। और अगर आपको कुछ और बेहतर तरह तरह से करना था तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि लोगो फेसबुक, आप ये बता सकते थे नंबर ऑफ यूजर्स इसमें, एक्टिव यूजर्स कंट्री, एक्टिव यूजर्स एज ऑफ नाउ। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर 10 करोड़ लोगों ने फेसबुक को इंस्टॉल किया है, तो पर मंथ पर डे पर एक्टिव यूजर का एक रेशियो है कि 10 करोड़ लोग रोज नहीं चलाते हैं। तो एक एवरेज रेट आप लिख सकते थे, कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं यानी कि इससे। इसी तरह से ये है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए
आप यहाँ पर बॉडी लिखते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे फेस लिखते हैं तो फेस लिखने के बाद आप ये कर सकते थे आईज, नोज, ठीक है, ईयर्स। तो किस तरह से वो कैटेगराइज होता है आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई कुछ वर्ड्स हैं तो आप उसको लाइन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि बढ़ते से घटते क्रम में जाने के लिए आप इस ट्रायंगल यानी कि पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट अगर फ्लेयर डालनी है तो एक ये डिज़ाइन का फॉर्म है, इसमें मैं फिर अगेन डिज़ाइन पे गया, मैंने चेंज कलर किया, इस बार मैं इसको इस तरह से लेता हूँ और मैं वर्ड स्टाइल में गया और मैं इसको कार्टून में लेता हूँ, तो मेरा काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। मुझे यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं डालता हूँ स्किल्स बाय खन्ना एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन यूट्यूब, मैं यहाँ पे करता हूँ सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो इस तरह से मैं दिखा सकता था। मैंने यहाँ पर किया, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लिखा सीईओ, ठीक है, या सी फैमिली लिख दिया मैंने, सी फैमिली। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने लिखा मिडल मैनेजमेंट, देखें अपने आप अरेंज कर रहा है वो। मैंने यहाँ लिखा लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। और अब यहाँ देखें कि मैंने लिस्टिंग की फॉर्म में जिस तरह से भी हम एंटर कर सकते थे, जैसे मैंने लिखा हैंड्स, फिर मैं यहाँ पे फिंगर्स कर सकता हूँ, फिंगर्स। और यहाँ पे अगर फिंगर्स के अलावा मैं थंब भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो थंब। तो मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसको बड़ा करके दिखा दे रहा है। तो ये वाला प्रोसेस मैंने बताया। लिस्ट को हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करता हूँ, मेरे को लेफ्ट क्लिक करना है, मेरा डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब ऑन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में जाऊँ तो मैं फिर अगेन मैं इस वाले में जाता हूँ पॉलिस्ट के लिए, और मैं इसको चाहता हूँ कि इस दफ़े मैं इसको हरे कलर में बनाऊँ। तो ये देखें काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन फॉर्म में। प्रोसेस अगर कभी दिखानी हो कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, यानी कि वन आफ्टर द अदर एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, प्रोसेस जिसको बोलते हैं, अगर वो दिखानी हो तो अगर फिर आप इंसर्ट पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और वन बाय वन जो है आप उसको अपने हिसाब से क्लिक करके ले सकते हैं, आपको कैसी प्रोसेस दिखानी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे स्मार्ट आर्ट्स लिए हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर एक डिफाइंड सीक्वेंस दिखाना है, अगर एक डिफाइंड सीक्वेंस दिखाना है और उस सीक्वेंस में ये दिखाना है कि वो प्रोसेस कैसे होगी, तो आप ये दिखा सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको कुछ इंक्रीजिंग स्टेप में दिखाना है, जैसे कि 10th के बाद 12th आती है या 10th के बाद 11th और 12th की सीढ़ी इस तरह से है, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 10th क्लास, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 11th क्लास, मैं यहाँ लिखता हूँ 12th क्लास। तो अब आपको पता है कि किसी को बताने के लिए कि इसकी सीढ़ी जो है, ठीक है, 10th 11th 12th होती है, इस तरह से एक सीक्वेंस है, ठीक है। मॉर्निंग होती है, फिर उसके बाद आफ्टरनून होता है, उसके बाद इवनिंग भी होती है, उसके बाद अगर आप देखें तो गुड नाइट होती है। तो एक ये प्रोसेस है, इस तरह से दिखा सकते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में, रोज़ाना रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम खुद देखते हैं, जो कि नेचर का ही एक प्रोसेस है।
डिक्रीजिंग में अगर हम दिखाएं तो हमें कुछ इफेक्ट हैं जो कि इसके बाद डिक्रीज करके ये होता है, तो कुछ हम ये इस वाले सिलेक्शन से दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे बॉर्डर कर सकता हूँ, बॉर्डर करने के बाद इसका फिल कर सकता हूँ, और फिल में मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लू कर दूँ बैकग्राउंड से, तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट यहाँ दिखाता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको दिखाना चाहते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ। डिफाइंड सीक्वेंस में प्रोसेस में किस तरह से हम ग्राफ्स को, स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाला ऑप्शन देखिए, एक ये वाला देखिए। और अगर आपको जर्नी के फॉर्म में कुछ चीज़ें दिखानी हैं कि 2014 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, जो कि एक कंपनी दिखाती है बेसिकली, कि जब वो इस्टैब्लिश हुई तो वो यहाँ थी। यानी कि अगर मान लो कोई 2010 में किसी कंपनी ने इस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ अचीव किया, फिर 2011 में उसने कोई अवार्ड जीता, फिर 2012 में उसने कोई अवार्ड जीता, ठीक है? फिर कंपनी की कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो ये पूरा लाइन एक्सटेंड करते-करते वो दिखाते हैं। और अगर सडनली कुछ शेयर मार्केट में अगर आपने देखा होगा कि जो हम सुनते हैं कि शेयर्स गिर गए, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं बीच वाला हटाकर। सपोज कीजिए यहाँ से हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया। पहले तो हमने यहाँ गए, यहाँ पे लिखा था कि ये पहले 200 रुपये था, 200 INR, और ये घट के कितना हो गया, घट के ये 50 INR हो गया। तो ये विजुअल इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ इसको हाइफन डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसके बीच में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये ऑल ऑफ द सडन 200 INR से 50 INR पे पहुंच गया। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ये 100 था, अब ये 150 हुआ, और अब ये बढ़ते बढ़ते 200 हुआ, और ये बढ़ रहा है। तो ये कुछ इफेक्ट हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये अपोजिट फेसिंग इफेक्ट हैं जो मैंने दिखाए हैं। आप दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्मार्ट आर्ट्स में मैंने आपको इस वाले लेक्चर के अंदर जो बताया, लिस्ट बताया और प्रोसेस बताया, और किस तरह से आप उसको, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, तो कोई इफेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब मैं मोर देन वन, जब से मोर देन टू, जब से मतलब मोर वन के अलावा जितने भी ज़्यादा सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे डिज़ाइन टैब का ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब वो डिसेबल हो जाता है। और मैं सिर्फ इसको अलाइन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको मिडल अलाइन कर दूं, देख तो ये सारे के सारे अलाइन एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन में, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। बट मुझे अगर एक से ज़्यादा पे काम करना है और इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लड़ाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। हाँ, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। और राइट क्लिक के ऑप्शंस बता देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहीं पर हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, तो मैं एडिट टेक्स्ट में जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे इसको एडिट कर पा रहा हूँ। फिर मैंने राइट क्लिक किया, मैं चेंज शेप करना चाहता हूँ, तो मैं शेप्स को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसमें ये वाला शेप डालना चाहता हूँ, तो ये देखें, ये सारे स्क्वायर हैं विद एज, जो इसका कॉर्नर है वो शार्प है, इसमें स्मूथ हो गए, कर्व्स आ गए। तो डिपेंड्स ऑन माय रिक्वायरमेंट, कि अगर इससे ये भी पता चल रहा है ABCD कहीं ना कहीं एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट उनकी पैरामीटर्स अलग अलग हैं, और ई जो है वो सेपरेट है, और उसकी पैरामीटर और कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है। तो कुछ इस तरह से भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं। मैं इस पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, इस बार मैं साइज एंड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट शेप का ऑप्शन खुलता है, जिसमें वो हाइट बढ़ाने को कहता है, जिसमें वो विड्थ बढ़ाने को कहता है। अगर कुछ मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप देखें ए जो है वो घूम रहा है, अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो वो उल्टा हो जाएगा, और अगर मैं इसको 180 डिग्री करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। चूँकि मुझे रोटेट नहीं करना है, मुझे ज़ीरो रखना है रोटेशन को, और
शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, ये फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स हैं जो हम हमेशा से वैल्यू कर देते हुए चले हैं इसको कि हमें ग्लो दिखाना है नहीं दिखाना। इसको मैं यहाँ से यूज़ नहीं करता अभी। तो जो ऑप्शन मैं यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट में जाके यूज़ करता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट ग्लो, तो वो राइट क्लिक करके भी शो करता है और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। अब देखिए ABCD जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको ये ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट स्मार्ट आर्ट्स हैं जो लिस्ट और प्रोसेस में रहते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्मार्ट आर्ट फैमिली में जाते हैं हम। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट 2 पे क्लिक करता हूँ। स्मार्ट आर्ट 2 पे मैं ये क्लिक करने पे दिखाना चाहता हूँ रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ हायरार्की अगर कहीं पर है। आजकल जो आपने सुना होगा कि इसका मैनेजर इसके ऊपर एक और मैनेजर, उसके ऊपर एक और मैनेजर, उसके बाद रीजनल मैनेजर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक डायरेक्टर हेड, फिर ठीक है उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद स्टेक होल्डर्स। तो जिसके बाद उससे ऊपर कुछ ऐसा अगर आप सुने लाइफ में, तो आप ये हमेशा से मान के चलिएगा वो हायरार्की की बात कर रहा है। और हायरार्की जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सेल में हमें स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करना है। और जब हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट पे गए, हायरार्की में गए, हायरार्की में आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, पिक्चर पिक्चर के साथ अगर आप फोटो और उसकी डेजिग्नेशन बताना चाहते हैं, ठीक है। आप टाइटल और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहते हैं या आप आधा सर्कल चार्ट बनाना चाहते हैं, सर्कल पिक्चर चार्ट बनाना चाहते हैं, हायरार्की सिर्फ नाम के थ्रू बनाना चाहते हैं, लेबल्ड हायरार्की बनाना चाहते हैं। तो बहुत तरह के प्रोसेस हैं। अगर कोई चीज़ 10 से 5 और 5 आती है, 5 में 3 और 2, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये वाले पे देखें। सपोज मेरे पास कोई चीज़ 100% थी, 100% में से वो 50 यहाँ चली जाती है और 50 ही यहाँ जाती है, और उसके बाद उसकी और डिवीजन होती है 30 और 20 में, और यहाँ से वो आउटपुट 50 ही दे देता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते थे इसको, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कलर करने का, मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको डिज़ाइन में जाना है। अगर कलर चेंज करना है तो आप एक ये वाला ले लीजिए सीक्वेंस। इसमें देखें 100 के बाद 50-50 में सेम कलर है और उसकी डिवीजन में सेम कलर है। तो ये विजुअलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है हमारी। ये एक नए फॉर्मेट्स जो आपको मैंने बताए हायरार्की दिखाने के। हायरार्की के बाद मैट्रिक्स दिखानी है, अगर आपको मैट्रिक्स दिखानी है तो आप मैट्रिक्स इस तरह से दिखा सकते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अगर आपको कहीं दिखाना है तो आप उसको मैट्रिक्स बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, एक सेकंड पूरा हट गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक्स वाई एक्स माइनस वाई पे दिखाना था, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दिखा सकता हूँ कि इस क्वाड्रेंट में है तो अच्छा है, ठीक है। इसमें है तो 1 पे है, इस पे है तो 2 पे है, सपोज इस पे है तो 3 पे है, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट, इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर जाकर डिज़ाइन में जाके इसका कलर बदलना चाहते हैं, इस बार इसके कलर को कुछ इस तरह से करते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये लेकर आते हैं तो 1 और 2 पे कलर अलग है, 3 पे अलग है और 4 पे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप विजुलाइज कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू बड़ी थी उस पे कलर अलग था। और ये यहाँ पर भी है कि ये देखें, यहाँ पर अगर 1 होता तो भी यही होता। सपोज यहाँ मैंने 1 किया तो मैंने 1 पे ये कलर आया, तो मैंने एक रूल यहाँ से देखा, अगर मुझे 1 को और लाइट करना है तो मैं यहाँ चला गया, देखो। और अगर मुझे इसको क्यूबिकल फॉर्म में दिखाना है, कुछ रूबिक क्यूब टाइप में, अगर मुझे इसके ग्राफ
आपके लाइन्स को थोड़ा डार्क दिखाना है तो मैंने ये दिखाया कार्टून इफ़ेक्ट, और अगर मुझे इसको 3D में दिखाना है तो मैंने ऐसे दिखाया। तो इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड इफ़ेक्ट, ठीक है? और पिरामिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैट्रिसेस में यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था मैट्रिक्स में, किस तरह से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक और करके, कि आप क्या एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे काउंटिंग ले सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है? क्योंकि काउंटिंग में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, आप ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप पाई लिख सकते हैं सपोज़, ठीक है? तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप एक डिवीज़न दिखाना चाह रहे हैं, आप डिवीज़न का नाम ले लीजिए मार्केटिंग। मार्केटिंग में, ठीक है, कोई 4 रीजन है, तो वेस्ट रीजन को नीलेश देख रहे हैं, ठीक है? ईस्ट रीजन को जो है, ईस्ट रीजन को कुमार देख रहे हैं, ठीक है? और नॉर्थ रीजन को सपोज ऐसे करके लिखते हैं, राकेश देख रहे हैं, और हमारा बचा साउथ रीजन। अब पूछा जाएगा कि साउथ रीजन कौन देख रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं खन्ना साहब देख रहे हैं। तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एक मार्केटिंग है, उसके अंदर किस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो मार्केटिंग हो रही है, रीजनल, ये सेल्स बेसिकली, जो सेल्स वाले जो पीपल हैं वो अपनी रिपोर्टिंग जब क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें ये विजुलाइज करके दिखाते हैं अपने सीनियर्स को कि हम हमारे यहाँ पे 4 रीजन में किस तरह से काम हो रहा है। अगर आप ईस्ट में आपके पास ज़्यादा पर्सन्स हैं तो आप उसको ज़्यादा दिखा सकते हैं। बट एक एग्ज़ाम्पल था आपको देने के लिए, और इसमें मैं विजुलाइज़ करता हूँ इस इफ़ेक्ट से, और मैं इसको ऐसे ये कर देता हूँ। तो ये देखें, कुछ अच्छा-सा लगता है वहाँ पर डिस्प्ले में। ये पावर पॉइंट में आप काफ़ी यूज़ करेंगे। बट एक्सेल में अगर आप करना चाहते हैं तो एज़ सच कोई इश्यू नहीं है। एक प्रोसेस है जो इंसर्ट टैब में आता है। इस पे मैंने काफ़ी फ़ोकस किया आपके लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये आपको प्रेज़ेंटेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इट विल इम्प्रूव योर प्रेज़ेंटेशन स्किल्स ऑल्सो, जो कि आपकी लेआउट डिज़ाइनिंग स्किल्स में आएगा, ठीक है? पिरामिड की बात करें तो अगर कोई चीज़ नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम हो रही है तो ये वाला पिरामिड आएगा, और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो ये वाला आएगा। इसमें मैंने एक डेकोरेशन ये ले रखी थी और एक ये वाली ले रखी थी। मोस्टली आप जो यूज़ करते हैं वो ये 2 पिरामिड हैं, रिवर्स ट्रायंगल और डायरेक्ट ट्रायंगल। मैंने इसका नाम दिया है क्योंकि ये उल्टा है ट्रायंगल। अच्छा, पिरामिड, ये मुझे 2D फिगर दिख रही है इसलिए मैं ट्रायंगल बोल सकता हूँ इसको, लेकिन सिस्टम एक्सेल जो बोलता है इसको पिरामिड बोलता है, ठीक है? इसी के साथ स्मार्ट आर्ट्स पे हम एंड करते हैं। 30 मिनट्स के इस लेक्चर के अंदर स्मार्ट आर्ट्स के आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट की टेक्निक्स बताई गई हैं मेरे द्वारा, जो कि टेक्निक आपको हेल्प करेंगी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए। इसी के साथ आपसे मैं अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप एक और बार देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, उसके बगल में बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। रोज़ हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। एक बार और देख लीजिए कि हमने आज क्या-क्या सीखा और ये हमें आगे कैसे हेल्प करेगा। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।